कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने राज्य की डबल इंजन सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए केंद्र द्वारा राज्य को पत्र लिखे जाने पर सवाल उठाया। बच्चन ने कहा, जब केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा है कि उनके मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो ये प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलता है। उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों की हत्या और पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही 329 मामले दर्ज होने का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ रक्षक की भक्षक बन गए हैं। उन्होंने मोहन सरकार के गृह मंत्रालय को पूरी तरह फेल बताते हुए सिंगरौली में जंगल राज और अंधा कानून का आरोप लगाया। वो सारे एथेंटिक है, कॉन्क्रीट है और आप इसकी सत्यता को कहीं से भी परख सकते हो और इसको आप जांच सकते हैं। मेरा प्रश्न था जिसमें मैंने ये पूछा गया था कि अभी तक के कितने पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया है, तो लगभग 329 पुलिसकर्मी आरोपी बने हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सरकार की नाक के नीचे जो प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 48 पुलिसकर्मी हैं जो अपराधी बने हैं, उनके ऊपर भी अपराध के प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इसके बाद आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के 10 जिलों को टॉप 10 जिलों में बेहतर सेवाएं देने वाले जिलों में लिया है। मल्हारगढ़ थाना, जो मंदसौर का थाना है, वहाँ की स्थिति क्या हो गई है। वहाँ देखिए एक छात्र के साथ में किस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया कि वो ड्रग डाल दिया और उसके बाद लाखों रुपए की उससे पैसे की रकम पुलिस के द्वारा मांगी जा रही थी। टीआई भी सस्पेंड है और 6 पुलिसकर्मी भी वहाँ पर सस्पेंड है। तो रक्षक ही भक्षक बन गए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हैं, मोहन यादव की सरकार की और गृह मंत्री की सरकार की पोल खोलते हैं। और बात यही समाप्त नहीं होती। आप देख लीजिए कि कितना राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को वो दे रहे हैं। जो मंत्री है बागड़ी जी, वो उनके भाई है अनिल बागड़ी, 48 किलो गांजा सहित जो पकड़ाते हैं। जो कार्रवाई होना चाहिए, मंत्रिमंडल से मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, आज तक कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भोपाल में कितना बड़ा जो ड्रग तस्कर था, ये सब सरकार की नाक के नीचे की चीजें हम बता रहे हैं। तो दूर दराज में पुलिस क्या कार्रवाई करती होगी और कैसी सेवाएं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो चल रही है, ये इसकी पोल खोलती है। एमडी ड्रग तस्कर, जो मछली परिवार, जिसने कितना बड़ा अवैध कारोबार, अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसके बाद भी जब कांग्रेस मुद्दों को उठाती है और बोलती है, तब जाकर कार्रवाई करती है। लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति उसके पास है। तो अगर ये राजनीतिक संरक्षण भाजपा का नहीं होता, तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर लेता अवैध रूप से। ये तमाम जो मुद्दे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहां से मैं भी आता हूँ, जैसे मेरा अपना जिला है बड़वानी जिला, बड़वानी है, खरगोन है, निमाड़ है, मालवा है, और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जो अवैध कारोबार, चाहे शराब का हो, सट्टा या जुआ हो, अवैध खनन हो, खूब फल फूल रहा है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार फेल है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए और पूरी तरह से भ्रामक और भ्रमित करने वाली जानकारी और विधानसभा में जो देते हैं। खालवा की घटना कितनी बड़ी घटना हो गई थी, उसके बाद अगर हम मुद्दा नहीं उठाते तो कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि हम लोग सिंगरौली गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने, हम 12 नेताओं की कमेटी बनाई। जब हम सिंगरौली की धरौली में गए और वासी वर्धा करके गांव है, जब वहां हम पहुंचे, पहले तो हमें रोक दिया गया। 12 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें जीतू भाई पटवारी जी थे, मैं और राहुल भैया, जयवर्धन सिंह ओंकार जी और विक्रांत भाई और ओम सिंगार जी पहले चले गए थे। लेकिन साथियों, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जंगल राज पूरी तरह से और डबल इंजन की सरकार का अंधा कानून का उदाहरण हमको देखने को मिला। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय श्री मुकेश नायक जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्री रवि सक्सेना जी और फिरोज भाई, राहुल राज जी, जितेंद्र जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जिस तरह के मैं समझता हूँ कि आप सबको जो आज की पत्रकार वार्ता का जो मैटर सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को 2 वर्ष होने में आए हैं, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी है, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय को अपने पास रखते हुए जिस तरह से वो जो विफल हुए हैं, वो जितनी विफलताएं जो मध्य प्रदेश में बढ़ी है,
और अराजकता और अपराध जो बढ़े हैं, इसमें डबल इंजन की सरकार, एक इंजन उनका अराजकता का है और दूसरा उनका अपराध जो बढ़े हैं उसके हैं। दोनों इंजन लबालब अराजकता से और अपराध से भरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ भी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग सब विद्वान हैं और पूरे प्रखर पत्रकार हैं और दनादन खबरों को निकालते हैं और लोगों तक, जनता तक पहुंचाते भी हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। अभी भी विधानसभा का जो सत्र चला था, आप लोगों ने खूब दमदारी से हर बात को मध्य प्रदेश की जनता तक जो पहुंचे थी। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जिससे कि थाने के थाने पूरे जेल में चले जाए, कि किसी से नहीं छिपा है। तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है मध्य प्रदेश में और कोई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत की और उनकी रक्षा के लिए जो शपथ और वोट दी थी, उसमें पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री जी के खुद के पास जो गृह मंत्रालय है वो विफल हो गए हैं और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूँ कि खराब है। जो जितनी बदहाल हो सकती थी वो हो गई है। वो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। न लड़कियां सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न अनुसूचित जाति जनजाति, न पिछड़ा वर्ग के लोग सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि जो रक्षक है वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। उसका मैं भी आप लोगों को, जो हमारा प्रेस नोट जो बना है, प्रेस नोट में आप लोगों को स्पष्ट भी होगा और आप लोगों की जानकारी में सब आएगा। जैसा सिवनी जो जिला है, सिवनी जिले का पूरा पूरा थाना, जिसमें एसडीपी है, टीआई है, एसआई है, पूरे पुलिसकर्मी, पूरा का पूरा पुलिस थाना आज जेल के शिकंजों में, जेल में है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो कि जो पुलिसकर्मी ही, अगर पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि लगभग लगभग 461 प्रकरण ऐसे हैं जो पुलिस की तरफ से, 461 प्रकरण मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जिसमें 612 पुलिसकर्मी इसके शिकार हुए हैं और करीब 5 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है। मऊगंज में अभी भी एक एसआई को गोली मार दी गई है। ग्वालियर के थाने में घटना हुई है कि दांतों से एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने दांतों से पुलिसकर्मी की वर्दी को फाड़ डाली है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। ऐसे लगभग 329, ये मेरे ही प्रश्नों के जवाब हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों ने अभी जो विधानसभा का सत्र जो चला था, इसमें और विगत सत्रों में जो मुद्दे जो उठाए थे, ये मध्य प्रदेश सरकार की जो जानकारी है, जो हम लोगों ने जो मुद्दे जो उठाए थे, प्रश्न जो लगाए थे, उनके प्रश्नों के जवाब को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए गए थे और कई लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में लगातार और निरंतर पेड़ काटे जा रहे थे। जब हमने वहां के लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों को न वो बाहर आने दे रहे, न बाहर उनके रिश्तेदार हैं तो उनको आने दे रहे, और जिनकी जमीनें जो ले रहे हैं, जिनकी जमीन के ऊपर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, न उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से अंधा कानून वहां जो सिंगरौली में जो चल रहा है, और सरकार मदहोश है, सत्ता के नशे में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। क्या ख्यूनी अभयारण्य की हम बात कर ले, आदिवासियों के मकानों को तोड़ा गया, उजाड़ा गया, उनकी जमीन से उनको वंचित किया गया, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई? मैं इसमें भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे ही विधानसभा में प्रश्न था। ख्यूनी अभयारण्य में जो कलेक्टर खुद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें एसपी शामिल थे, फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद पूरी सरकार ने सरकार ने उस मुद्दे को मरोड़ दिया, नष्ट और खत्म कर दिया। ये तमाम मुद्दे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा हमारी सर्वोच्च संस्था है, वहां हम मुद्दों को उठाते हैं। विधायक उसके लिए अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से चुनकर आते हैं। मैं खुद भी रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि लगभग 6ठी बार में चुनकर आया हूँ, बड़वानी जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग अगर मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में नहीं उठा पाएंगे, तो हम लोग कहाँ मुद्दों को उठाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के द्वारा लगभग 990 प्रश्नों के उत्तर अभी तक आए नहीं है। हम ध्यान आकर्षण लगाते, उसका जवाब नहीं आता है। उसके बाद अगर पहले कांग्रेस के समय में जो विभागीय प्रतिवेदनों पर चर्चा होती थी, कहीं जांच आयोग बनी है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, प्रश्नों की रिपोर्ट नहीं आ रहे, और मुख्यमंत्री का फेलियर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा लगभग 55 विभागों में से 15 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, करीब 30% विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रश्नों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये मुख्यमंत्री के ही द्वारा, जो मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उनमें ये सब कुछ आता है। तो हम मुद्दों को जो उठाएंगे, तो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी फेल है, विफल है।
और उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि तत्काल इन सारे मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और ये जो मंत्री जी हैं जिनके भाई जो शामिल है तस्करी में, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत कम समय के लिए पिछले 17 साल में भी केवल 4 दिन का जो सत्र जो गया है, ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतना सबसे छोटा जो सत्र हुआ है। और हम बोलते हैं कि कोई मुद्दों की कमी नहीं है, जब मुद्दे हैं तो आप हाउस को क्यों नहीं चलाते? तो तमाम मुद्दे और कारण है विफलता के, इसलिए मुख्यमंत्री जी को और जो भ्रष्ट मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी जहां तक मैं आपको बताना